हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश 12th क्लास प्रोज का सेकंड लेसन ए फेलो ट्रैवलर कंपोज्ड बाय ए.जी. गार्डनर। ये जो ए फेलो ट्रैवलर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध है। इसकी बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इसके साथ साथ इसमें बहुत एंजॉय है, क्योंकि ये कहानी एक मच्छर और एक लेखक के बीच है। लेखक लंदन से लेकर मिडलैंड तक जो लास्ट ट्रेन चल रही है उसमें यात्रा कर रहे होते हैं। उस समय वे डिब्बे में अकेले होते हैं और एक मच्छर होता है। डिब्बे में क्या क्या घटित होता है इसको लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। I do not know which of us got into the carriage first. मैं नहीं जानता कि हम में से किसने ट्रेन के डिब्बे में सबसे पहले प्रवेश किया था। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. और वास्तव में मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कुछ समय से वह रेल के डिब्बे में ही था। It was the last train from London to a Midland town. और ये जो लंदन से मिडलैंड के नगर के लिए चलने के लिए यह अंतिम ट्रेन थी। और वो ट्रेन कैसी थी? ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली। एन इन्फाइनेटली लेजरली ट्रेन, लेजरली ट्रेन बहुत ज़्यादा धीमी गति से चलने वाली। One of those trains which give you an understanding of eternity. और उन रेलों में से ये एक रेल थी जो अनंत काल का एक अंडरस्टैंडिंग कराती थी, नॉलेज ज्ञान देती थी। It was tolerably full when it started. जब ये चलना शुरू हुई तो ये पूरी तरह से ये भर चुकी थी। But as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones or twos. suburban कहते हैं, suburban stations इसे बोलते हैं कि जो बड़े स्टेशन के आसपास के जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं उनके लिए कहते हैं। तो लेकिन जब छोटे छोटे स्टेशनों पर जब ये रुकती थी तो वहाँ पर जो यात्री थे एक एक दो दो करके वहाँ पर उतर रहे थे। एंड बाय द टाइम वी लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वाज एलोन। और आउटर रिंग कहते हैं बाहरी सीमा। और जिस समय हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया तो वहाँ पर मैं क्या हो गया था? अकेला रह गया था। आई थॉट आई वॉज एलोन। और अपेक्षाकृत मैंने सोचा भी था कि मैं अकेला था। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन अ कैरियज। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक सुखद आनंद का अनुभव होता है जब हम एक अकेले ऐसे डिब्बे में बैठे होते हैं जो रात्रि के समय में, रात्रि के दौरान झटके देते हुए और आवाज़ करती हुई चलती है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। लिबर्टी कहते हैं आज़ादी, अनरेस्ट्रेंट ये भी इसका ही सिनोनिम है। तो इस तरह का जो स्वतंत्रता बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होती है, मीन्स एग्रीएबल फॉर्म में होती है, स्वीकार करने योग्य होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, आप जितने ज़ोर से चाहो उतने ज़ोर से आप बात भी कर सकते हो। नो वन विल हियर यू, कोई भी आपकी बात नहीं सुन सकता है। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट्स आउट विद जोन्स। जोन्स यहाँ पर एक नाम
इमेजिनेटिव नेम है जोन्स। तो आप जोन्स के साथ भी आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, बहस कर सकते हो। रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ एन काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक कहते हैं जवाबी हमला। तथा आप बिना किसी जवाबी हमले के वैसे, मतलब कोई आपके ऊपर आक्रमण भी नहीं करेगा, इसका भी आपको भय नहीं होगा, उससे आप विजय के साथ उसे मीन्स जीत जाओगे उससे, और उसके साथ आप धूल में उसे मिला सकते हो, आप उसे गिरा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, और आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। नो वन विल सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग और डांस ए 2 स्टेप्स और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। तो आप बिना किसी बाधा के गा सकते हो, 2 कदम नाच भी सकते हो, और आप गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास भी कर सकते हो, या फिर फर्श पर जो मार्बल्स होते हैं, जो कांच के जो कंचे होते हैं, उसको भी खेल सकते हो। You can open the window or shut it without provoking a protest. बिना किसी विरोध के आप खिड़की को भी खोल सकते हो और उसे बंद भी कर सकते हो। You can open both windows or shut both. आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हो, दोनों बंद कर सकते हो। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. Festival of freedom मीन्स स्वतंत्रता का जो पर्व होता है, एक तरह से वो मनाते हुए आप उन्हें लगातार खोलना बंद करना ये सब कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, आप अपनी पसंद से किसी भी कोने में बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न, और बारी बारी से आप जाकर इधर उधर बारी बारी से जाकर कभी इधर कभी उधर आप जाकर वहाँ पर कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, कुशन बोलते हैं गद्दी के लिए, गद्दीदार जो सीट होती है उसके लिए। तो एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA। DORA हर सेल्फ, ये जो DORA है ये डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट बोला जाता है इसके लिए। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में ये अधिनियम लागू किया गया था। तो आप क्या कर सकते हो, उन गद्दियों पर सीधे होकर फुल लेंथ में सीधे होकर लेट सकते हो। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग, और आप क्या कर सकते हो, रेगुलेशंस कहती हैं कानून नियम, और जो है कौन सा DORA उसका जो अधिनियम है, अधिनियम के जो डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट का जो हृदय को तोड़ने का जो विलासिता का आनंद आराम से ले सकते हो। ओनली DORA विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। ये जो है उस सुरक्षा अधिनियम को मीन्स जो डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट है उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसका जो कानून है तोड़ा जा चुका है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और आप उस सुरक्षा अधिनियम से भी बच सकते हो। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, इस रात को मैंने इस प्रकार के कोई काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, और ना ही
इस तरह से मेरे साथ कुछ हुआ। What I did was much more ordinary. जो कुछ मैंने किया था वो सामान्य सा ही था। When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा जो लास्ट पैसेंजर था, जो मेरा सहयात्री था, जो साथ साथ यात्रा करते हैं, वो लास्ट जब जा चुका था, आई पुट, तो मैंने क्या किया, अपने पेपर को नीचे रख दिया, स्ट्रेच माई आर्म्स एंड लेग्स, और अपने हाथ पैर फैलाए, स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वाज जर्निंग। फिर उसके बाद मैं खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर से मैंने खिड़की में से झांककर उस ग्रीष्मकाल की उस रात्रि को, जो शांत रात्रि थी, उसको मैंने देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, रेमिनिसेंस बोलेंगे, रेमिनिसेंस ऑफ डे, दिन की याद दिलाने वाला। तो उससे मुझे क्या हो रहा था, दिन की थोड़ी सी याद, उसका जो दिन में क्या होता है पीलापन, उसकी जो थोड़ी सी स्मृतियाँ होती हैं पीलेपन की, वो मुझे दिखाई दे रही थी। That still lingered in the northern sky, जो कि उत्तरी आकाश में जो दिन में हल्की हल्की सी रह जाती हैं, वो चीज़ जो दिन की मुझे याद आ रही थी। क्रॉस द कैरियज, फिर मैंने रेल के जो डिब्बे में इधर से उधर मैंने लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, पहले मैंने क्रॉस किया, इधर से उधर डिब्बे में गया, और फिर मैंने दूसरी विंडो से बाहर को झाँका, लिट ए सिगारेट, और फिर मैंने एक सिगरेट जलाई, सेट डाउन, बैठ गया, फिर बिगेन टू रीड अगेन, और फिर वहीं आकर बैठ गया और मैं फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। इट वॉज देन दैट आई बिगेन अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, और वही समय था, उसी समय जो मुझे आभास हुआ अपनी जो सहयात्री है कि मेरा और भी कोई सहयात्री है, उसका मुझे आभास हुआ। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रिपिड इंसेक्ट्स दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटो। अब वो कौन था, वो जो था एक तरह से पंख वाला, तेज, और इंट्रिपिड कहते हैं बोल्ड मीन्स साहसी, इंसेक्ट्स वर्म्स मीन्स कीड़ा। उन प्रकार के पंखों वाले जो होते हैं तेज निडर कीड़ों में से एक कीड़ा था, जिन्हें हम साधारण रूप से क्या बोलते हैं, मच्छर बोलते हैं, मॉस्किटो मीन्स मच्छर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, फिर उसने पूरे कंपार्टमेंट में, पूरे डिब्बे में चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, डायमेंशंस कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, तीनों का इन्वेस्टिगेशन किया, निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, और हर खिड़की के पास वो पहुंचा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट,
और रोशनी के चारों ओर वो फड़फड़ाए। फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना, फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग। उसके बाद उसने यही निश्चय किया कि कोई भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जो कि एक कोने में बैठा हुआ एक लार्ज एनिमल, जो एक बड़ा सा पशु है, अर्थात यहाँ पर लार्ज एनिमल किसके लिए बोला है? राइटर के लिए। उससे अधिक उसके लिए कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, फिर वो आया और मेरी गर्दन पर आकर के वो फिर क्या करने लगा? देखने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर से भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, स्किप मीन्स उछलना, वह उछलकर भाग गया। टुक एनदर जॉल्ट राउंड द कंपार्टमेंट, फिर उसने जो रेल के डिब्बे में एक छोटा सा चक्कर लगाया। रिटर्न्ड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और फिर वो वापस आया और इम्प्रूडेंटली कहते हैं अभद्रतापूर्वक, और फिर से अभद्रतापूर्वक मेरे हाथ पर आकर बैठ गया। हाथ के बैक पर बैठा है, हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज़ इनफ, अब तो काफ़ी हद हो चुकी। आई सेड, मैंने कहा कि बहुत हद हो चुकी। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, मैग्नेनिमिटी कहते हैं उदारता, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, 2 बार मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी है कि मैं एक विशेष हूँ, विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, इम्पर्टिनेंस कहते हैं बदतमीजी, और टिकलिंग जो होती है गुदगुदाने वाली। तो वो कहता है कि ये जो मेरा अगस्त पर्सन है, अगस्त कहते हैं, अगस्त पर्सन एक तरह से शानदार पर्सन, व्यक्तित्व वाला। तो ये जो मेरा शानदार जो व्यक्तित्व है वो एक स्ट्रेंजर के लिए, स्ट्रेंजर की जो गुदगुदाने वाली, छेड़खानी करने वाली जो बदतमीजी है उस पर नाराज़गी प्रकट करता, मतलब उस पर क्रोधित होता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने फिर क्या किया कि अपनी जो ब्लैक कैप है वो पहन ली, अर्थात मैं कैसा हो गया? ऐसा मैंने रूप धारण कर लिया जैसे कि मैं न्यायाधीश हो गया हूँ। ब्लैक कैप कौन पहनते हैं? न्यायाधीश पहनते हैं। और आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और कंडेम टू डेथ कहती है मृत्युदंड देना, और मैं क्या करने जा रहा हूँ? तुम्हें एक प्रकार से मृत्युदंड देने जा रहा हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग होती है। द कोर्ट्स अवार्ड्स इट, इस बात के लिए जो न्यायालय है वो मेरे लिए अवार्ड्स देगा, मीन्स अवार्ड देगा। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध काफ़ी आरोप हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम कौन हो? वैग्रेंट कहते हैं आवारा, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं गैर कानूनी कार्य करना जिससे जनता को कष्ट होता है, तो आप जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, और आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। ये सारे किसके हैं? किसके लिए? जो मॉस्किटो है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास किसी व्यक्ति का मांस लेने के लिए कोई राशन कार्ड भी नहीं है।
For these and many other misdemeanors you are about to die. Misdemeanors कहते हैं गंभीर अपराध। तो इनके लिए और अन्य अपराधों के लिए, अन्य जो गंभीर अपराध हैं उनके लिए यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, मैंने जो है अपने सीधे हाथ से, अब मैं, वो कहता है, राइटर कहता है कि अब मैं अपने सीधे हाथ से और बहुत तेज़ी से अब तुम्हारे ऊपर चोट पहुंचाने वाला हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इसके लिए। He dodged the attack with an insolent ease that humiliated me, और वह इंसोलेंट कहते हैं अपमानजनक, धृष्टतापूर्वक, तो वह धृष्टतापूर्वक उस अटैक से, जो वो अटैक जो किया था, उस अटैक से चालाकी से वो बच गया। और जब वो बचा तो उससे मुझे अपमान सा महसूस हुआ, जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज्ड, वैनिटी कहती है गर्व, अभिमान। तो मेरा इससे क्या होता है, उसके बाद मेरा व्यक्तिगत जो वैनिटी है, गर्व है, वो जाग जाता है। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैं उसके ऊपर अपने हाथ से और अपने अखबार से अब मैं एकदम से टूट पड़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, मैं उछलकर सीट पर चढ़ गया और लैंप के चारों ओर मैंने परस्यू किया, उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, अब मैंने उसके साथ बिल्ली जैसी चालाकी अपनाई। अब बिल्ली जैसी चालाकी क्या, चुपचाप से चुप होना और एकदम से झपट्टा मारना, उस तरह से चालाकी मैंने अपनाई। जैसे वेटिंग टिल ही हैड alighted, approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness, ये इस तरह की जो चालाकी कि तब तक मैं इंतज़ार करता रहा जब तक वो नीचे उतर कर ना आ जाए, और जैसे ही धीरे धीरे वो चुपचाप से उसके पास पहुंचा, अचानक से तेजी से उसने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। इस तरह की उसने उसके साथ चालाकी अपनाई। बच्चों, आज बस इतना ही, शेष भाग की अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। मुझे आशा है जितना आपने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।